आज सामने इतने कम क्यों? अच्छा, ओके। अरे भूमि, समर्थ, रचित। अरे रचित, तू टेस्ट कभी देगा? टेस्ट तो देने को चालू कर, तेरा 2 पेपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक अकाउंट्स का, एक लॉ का। तेरा मॉर्निंग टाइम क्लैश करता है तो उसी दिन इवनिंग में देने का। अली 22.5, भूमि मसरानी 22.5, मार्क डिसूजा 22, ध्रुवी शाह 21, मनस्वी, मनस्वी कौन? 20 कितना? 19, समरीन 19, फेरिल 19। मतलब क्या आजू बाजू में थे क्या सब? 19 19 तीन जन। श्रवणी 18.5, सूरज 18, वंशिका 18, कुलदीप 18, कमिल 18, फिर 17.5, 16। कितने मार्क्स का था पेपर? 30। ये 15.5, 15 तक ठीक है, 15 तक ही दिया, उसके बाद वालों ने दिया नहीं। 50% मिनिमम आना चाहिए, 50% पे तुम पासिंग होते हो। सो डोंट एवर टेक 40%। 30 मार्क का था ना, तो 15, 15 मिनिमम है। लेकिन वो मिनिमम क्या, पहला पेपर था, अभी ट्राई करने का इससे ऊपर लाने का। पूरा हफ्ता मिलता है पढ़ने का, रोज एक बोलते हैं ना हैबिट बना के पढ़ने का, पूरा वीक का टाइम मिलता है। और अभी नेक्स्ट वीक में आने वाला है, तो प्लान आउट करते रहने का, जहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइम तो इतना ही मिलने वाला है, यही टाइम, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करने का है और अपना स्टडी टाइम मॉर्निंग और इवनिंग है, विद इंक्लूडिंग द टेस्ट पेपर्स टाइमिंग। सो ये सब टाइम इतना ही मिलने वाला है, इसी में मैनेज करने का, इसी में मार्क्स आना चाहिए। क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, समथिंग इज बेटर देन समथिंग होता है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना, दूसरे लोगों के पीछे हम ऐसा प्लानिंग नहीं लगा हुआ है, खाली क्लास जाते हैं, मजा कर देते हैं, एंजॉय। बहुत अच्छा, आज बहुत मस्त लेक्चर हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में जब बुक खोलेंगे ना, तो सब नया दिखेगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नया टेंशन चालू होता है, क्योंकि जब सिलेबस चल रहा है ना, तभी तो रोज एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। घर पे तो कुछ करना ही नहीं है, तो लाइफ कंफर्टेबल है। लेकिन उसके बाद जब बुक ओपन करेंगे तो खाली हैंडराइटिंग अपना दिखेगा कि लिखा अपन ने है, याद कुछ नहीं है। तो अभी जो तुम कर रहे हो, दिस इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इसमें अगर मार्क्स आने लग गया ना, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना, तभी भी याद आएगा तुमको, तुम्हारा प्रिपरेशन फास्ट होगा। अभी ये संडे के लिए जो पेपर है वो अकाउंट्स का है, फिर अगले संडे लॉ का है, फिर वापस से अकाउंट्स है। ये संडे टू संडे का प्रोसेस चालू रहेगा। और वीक डेज में एक टॉपिक मैंने बोला इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करेंगे, वो तुम्हारा टेस्ट पेपर से, और एक चैप्टर ट्राई करेंगे मैथ्स का, 1 चैप्टर ऑफ मैथ्स एंड 1 चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वीक डेज में तुम्हारा चालू रहेगा।
चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सिंगल एंट्री मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चंस पिकअप कर लिया था और साथ में तुमको अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन स्टिक करवाते जा रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने? इलस्ट्रेशन नंबर वो 3 और 4 दोनों सेम ही है। एक में शायद बैलेंस शीट पूछा होगा, एक में कैपिटल अकाउंट, एक में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, क्या बोल रहा है रचित, कल रिटर्न जाऊंगा। रिटर्न मतलब अभी तुम कहाँ पे हो? मुंबई में हो? करंटली और इन मुंबई? रचित, मुंबई में तो क्लास में आके अटेंड कर फिर। ये जो अपन ने किया था ना, उसके बाद वाला जो था, इसके बाद एक और किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये 3 तो मैंने दिया था तुम लोगों को। उसके बाद में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपन ने, मोती वाला क्वेश्चन नंबर 2, बराबर ना? एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था ना तुमको क्लास टेक्स्ट बुक का। वो इधर ही करा दिया था शायद, मैंने इधर ही लिख के करवा दिया था, बट वी हैव डन दिस। हाँ, ये रहा। दिस इज इलस्ट्रेशन 3 और 4 है। ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 है। और क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 था ये, बराबर ना? Now go to illustration number 2. लाइन से चलते इलस्ट्रेशन नंबर 1। Raju does not maintain proper records of his business. However, he provides the following information: opening capital, closing capital, drawings during the year, capital added during the year means further capital introduced. What you are required to calculate? तो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे एक। कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट आ गया तो वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, लॉस आ गया तो लॉस फॉर द ईयर। अच्छा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब तुम एमटीपीस आरटीपीस पास्ट पेपर्स करोगे ना, तो मालूम पड़ेगा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। बनाओ कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट बना लो, 6 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल अकाउंट बनाओगे 6 लाइंस का। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1।
Illustration 1 ICI module. Illustration 1 ICI module. चलो लिखो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना ओपनिंग कैपिटल 10,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. Closing is 12,500. 12,500 is closing. Drawings 3,000. Further capital introduced. By Cash Bank 3750. By Cash Bank 3750 क्लोज करो. कितना हो गया 15,500. 15,500 माइनस 3750 बोलो कितना आ गया 1750. ये नेट प्रॉफिट आ गया. $1750 by net profit. By net profit 1750. हो गया. So this was illustration number 1 completed. Illustration number 2. ये रहा 1750 का नेट प्रॉफिट. Illustration number 2. Rakesh started his business on 1st April 2021. He invested a capital of rupees 1 lakh. He invested a capital of rupees 1 lakh. So, अरे बिजनेस स्टार्ट हुआ है. स्टार्टेड इज बिजनेस. स्टार्टेड बिजनेस. तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनती है. डे 1 को बाय कैश बैंक होता है. किया था ना अपन एक प्रॉब्लम. सो ही इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 1 लाख. ऑन 31st March 22. देखो बिजनेस कभी चालू किया था. बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ये 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया उसने. एंड 31st March 22 when he has the following information available as per single entry system maintained. Following information available. एंड ऑफ द ईयर में अगर बैलेंस शीट बनाऊं मैं तो मेरे पास कैश बैलेंस है. कितना है कैश बैलेंस 3,200 का कैश बैलेंस. इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाइड 34,800. दिस इज द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर. रिसीवेबल्स फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स का मतलब हो गया डेटर्स 31,000. मशीनरी 85,000. Payable to Vinod, that's creditors 12,000. Loan taken from bank. लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना 10,000. और लोन के बाद में क्या है इनके पास ड्रॉइंग्स. बट ड्रॉइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ना. तो अगर ये बैलेंस शीट को मैं क्लोज करूं, इफ आई क्लोज दिस बैलेंस शीट, एसेट साइड का टोटल 85, 1,10,000, 1,11,000, 1,35,000, 135, 137, 138, 1
54 तो कौन सा मैंने छोड़ दिया? 54 श्योर। 154 में से माइनस करो 22,000, 1,32,000। ये लो, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल इस बार बाय कैश बैंक की जगह पे, बाय बैलेंस बीडी की जगह पे बाय कैश बैंक आ जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, आफ्टर दिस आई प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल में बाय कैश बैंक लिखेंगे हम लोग। बोलो कितना इंट्रोड्यूस किया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? 1,00,000 रुपीज ही इंट्रोड्यूस्ड। और क्लोजिंग कैपिटल है अपने पास, क्लोजिंग कैपिटल इज 1,32,000। और ड्राइंग्स कितना है? 24,000 का ड्राइंग्स है। सो ड्राइंग्स इज ऑफ 24,000। 24 प्लस 132 कितना हो गया? 1,156 इज द टोटल। सो प्रॉफिट कितने का आ गया? 56,000 का नेट प्रॉफिट। भाई नेट प्रॉफिट 56,000, फिर क्या? इसको खाली स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वी गेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। बोलो बच्चों, समझा? मैंने जो 3 इलस्ट्रेशन किया ना, उसके बाद में अपने को कुछ सीखना नहीं, हम लोग करते जा रहे हैं। मेरे पहले इलस्ट्रेशन से सब हो जाता है। पार्टनरशिप का भी प्रॉब्लम दे दिया था मैंने। लिखो, राइट ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2022, statement of affairs as on 31st March 2022। बैलेंस शीट बना लो 8 लाइन्स। प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 8 लाइन्स, 8 लाइन्स बैलेंस शीट। Balance sheet for 8 lines. Liabilities rupees, assets rupees. Liabilities rupees, assets rupees. We have not checked papers of Zenil. The reason is he submitted 5 separate scan copies. No, we want one single PDF file. तुम 5 फोटोज नहीं भेज सकते हो। It's difficult to check the papers. So Zenil, वो जो लॉ का पेपर था वो सिंगल PDF फाइल बना के भेजना प्लीज, तो पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो लिखो, राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले बैलेंस शीट तैयार है, लिखते जाओ। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 3,200। बिलो दैट इन्वेंट्री 34,800। Debtors, don't write receivables from Ajay against credit sales, write debtors. Debtors 31,000. Debtors 31,000. After debtors, machinery 85,000। समर्थ एब्सेंट है, भूमि मसरानी एब्सेंट है, वंशिका वो शर्मा है क्या? वंशिका शर्मा 3 एब्सेंट है। लाइबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 12,000। लिख दिया क्रेडिटर्स 12,000।
और फिर उसके बाद लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम बैंक 10,000, लोन फ्रॉम बैंक 10,000, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लोज करो बैलेंस शीट, 1,54,000 on both the sides, 1,54,000 on both the sides. And you get a difference of capital account first line 1,32,000. हाँ, बाकी इनको भी कॉल करो, वर्चुअल वालों को। 1,32,000 लिख दिया। दिस इज कैपिटल अकाउंट। अब क्या करने का है, कैपिटल अकाउंट बनाने का है। उसी के नीचे लिखो कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर इट फॉर 6 लाइन्स, 5 लाइन्स बना लो। कैपिटल अकाउंट 5 लाइन्स, कैपिटल अकाउंट 5 लाइन्स, फाइव लाइन्स कैपिटल अकाउंट। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 1,32,000, टू बैलेंस CD 1,32,000, 1,32,000। फिर डेबिट में टू ड्रॉइंग्स 24,000, ये ड्रॉइंग्स है ना नीचे, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टू ड्रॉइंग्स 24,000, एंड क्लोज करोगे तो आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट बोलो कितना नेट प्रॉफिट, 56,000। बाय नेट प्रॉफिट 56,000, और अब लिखोगे उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Statement of profit and loss for the year ended March 31, 2022, March 2022, 4 lines, March 2022, prepare it for 4 lines, 4 लाइन का बना लो। राइट डाउन। स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग से, क्लोजिंग कैपिटल add drawings during the year, $1,56,000 minus capital introduced at beginning of the year, capital introduced at beginning of the year 1 lakh, and this is net profit for the year.
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इलस्ट्रेशन 2 हो गया, 3 और 4 दोनों सेम ही था एक्चुअली। एक 3 में आधा पार्ट था और 4 में आधा पार्ट था, अपन ने एक साथ कर दिया। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हम लोग ने कर दिया, दैट वाज ऑफ मोती, वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर वाला था ना, वहां तक का कर लिया। तो मॉड्यूल के हिसाब से ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चंस थे एज पर मॉड्यूल। ये किया ना इलस्ट्रेशन 3, कल कर दिया अपन ने। हम्म। फिर कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वो कन्वर्जन मेथड वाला केस चालू हो जाएगा मॉड्यूल में। इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ कन्वर्जन मेथड। सो ये सेकेंड मेथड आ जाएगा, जहां पे रिकॉर्ड्स आर नॉट हाईली इनकम्प्लीट, रिकॉर्ड्स आर रीजनेबली कंप्लीट। सो अभी हम लोग क्लास टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अगर कुछ बाकी है तो पहले टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड मेथड पे चले जाएंगे। मैंने टेक्स्ट बुक का पहले कॉमन क्वेश्चंस करवा दिया। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है सबका एक साथ। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। एक क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 एक ही प्रॉब्लम बाकी है, फिर वो करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, नोट डाउन दिस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन 2 है, इजी क्वेश्चन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कॉपी दिस। सेम नहीं है, अलग है। नहीं नहीं, सेम होएगा तो क्यों लिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, A and B are partners sharing profits and losses in 3:2.
They keep books on single entry system और 31 दिसंबर 22 की डिटेल्स दे रखी है. Already given a balance sheet. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो दिया हुआ ही है. बैलेंस शीट कॉपी करके हो गया ना सबका. फॉर एवरी टेस्ट व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई हैव डन इन क्लास. जो मैंने करवाया तुमको नोट्स में, जो जो मैंने सॉल्व करवाया वही प्रैक्टिस करना है. दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स. आईसीए एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा. तुम्हारे पेपर्स अच्छे नहीं एक्सेलेंट जाएंगे वो प्रैक्टिस करने से. इसके पहले भी एक पार्टनरशिप का प्रॉब्लम करवाया था, वापस से पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है ये. हो गया. First, we'll go through this question. What about virtuals? Everybody completed?
वाईफाई में प्रॉब्लम रहता है ना, तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेने का, मोबाइल डेटा से तुम्हारा 3 घंटा तो चल जाएगा, बाय दैट टाइम तुम्हारा वाईफाई आ जाएगा फिर। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They keep books on single entry system. On 31st December, following statement of affairs were extracted. जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था ना, वो प्रॉब्लम में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं देते तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के मैं यही तो निकालने वाला था ना। सो ओपनिंग कैपिटल वर्कआउट करने वाला था, इट्स ऑलरेडी गिवन। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हाँ, ये प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ये सब अपने को बैलेंस दे रखा है। अगर इसका कुछ कनेक्टेड अमाउंट रहेगा तो वो अपने को काम आ जाएगा। बाकी ओपनिंग कैपिटल अपने को मिल गया है। नाउ ऑन 31st December 2023, सो हमको बनाने का क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर, नया डेटर, नया क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी भी दे रखा है। पहले भी कितना था? 30,000 था, नाउ इट इज 50,000। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश बैंक, बीज लोन, ये सब लिख देंगे हम लोग। एंड अदर एडजस्टमेंट्स, अदर एडजस्टमेंट में क्या है? डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी बाय 10% और आरडीडी क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 5,000, स्टॉक को रिड्यूस करने का 5,000 से, ये वाले स्टॉक को, एक तो स्टॉक को 5,000 से रिड्यूस करने का, डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करना है, और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। ये 3 एडजस्टमेंट तो आ ही गए। फिर उसके बाद बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अलाउड एट 6% पर एनम। एक बी का लोन है ना, तो इस पे अपने को 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। और उसके बाद क्या? ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी इज 3,000 एंड 5,000। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एंड ऑफ द ईयर का बनाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का तो है अपने पास। सो लिखो, राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, statement of affairs as on 31st December 2023. Statement of affairs as on 31st December 2023. Prepare it for 10 lines. Prepare it for 10 lines. Ten lines. लाइबिलिटी साइड में हेडिंग दे दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। और एक कैपिटल अकाउंट बनाओ। याद है 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनाते हम लोग। 6 lines. Partners capital account 6 lines, 3 columns. A, B and total. Six lines A, B and total.
A, B and total. Yes, everybody. Done? चलो पहले शुरू करते हैं हम लोग लिखने को. मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है, देख लो. ये तो मैं यहां से ही लिख सकता हूँ कैपिटल अकाउंट में 25 + 20. ओपनिंग कैपिटल अकाउंट में जाके लिख दो. कितना है? 25,000. और बी का कितना है? 20. 45,000. 45,000 ये तो अवेलेबल है मेरे पास. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है. अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमको बनाना पड़ेगा. सबसे पहला आइटम है 31 दिसंबर में डेटर्स 40,000. लेकिन डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट है ना. 40,000 बोलो. आरडीडी का कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%. 40,000 का 10% इज 4,000. 36,000. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या? डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स. क्या अमाउंट कितना दिया है? 25,000. आफ्टर क्रेडिटर्स नेक्स्ट इज व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है ना. प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 50,000 है क्या? माइनस डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10% है क्या? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. देख लो ये रहा. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. So 5,000 माइनस करो. 45,000. उसके बाद में मेरे को क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आइटम है स्टॉक. स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है. क्या बोला इधर? स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय कितना? तो 30,000 में से 5,000 अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा. सो लिखो स्टॉक 30,000 माइनस रिटर्न ऑफ. माइनस रिटर्न ऑफ 5,000. रिटर्न ऑफ बाय 5,000 बोला है. रिटर्न ऑफ 5,000 बोला होता ना तो 25,000 राइट ऑफ कर देते थे. रिटर्न डाउन बाय 5,000 बोला है. रिटर्न डाउन टू 5,000 नहीं बोला है. बाय का मतलब 5,000 ही कम करना है. स्टॉक के बाद लिखो बिल रिसीवेबल 5,000. कैश एट बैंक 25,000. बिल्स रिसीवेबल 5,000 और कैश एट बैंक कितना दिया है? 25,000. दैट इज कैश बैंक. कैश बैंक 25,000. ये भी हो गया. एक बी का लोन है. कितने का है? 25,000. बीस लोन 25,000. अलग से भी लिख सकते हो. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड भी कर सकते हो. चलता है दोनों. अच्छा अब मेरे पास ये तो सब पोस्टिंग करके हो गया. जितना इंफॉर्मेशन था ना ये तो सब अपन लिख चुके. एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन आरडीडी हो गया. स्टॉक राइट ऑफ हो गया. इंटरेस्ट ऑन बीज लोन या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को. सो लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 25,000 into what is the rate of interest? 6% comes to how much? 1,500. 26,500. 26,500 ये लो. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो गया. ड्रॉइंग्स लिख दो 5,000 एंड 3,000. लिखोगे टू ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में
5,000, 3,000, 8,000 हो गया ड्राइंग्स। ऑल इंफॉर्मेशन नोटेड डाउन, जितनी इंफॉर्मेशन थी सब हमने नोट डाउन कर लिया। स्टार्ट क्लोजिंग एसेट साइड का टोटल बोलो मेरे को। 1,36,000। हाँ बोलो। 84,500। और कल का तुम्हारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे क्या करने का, ए और बी को क्या पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने का है क्या? नहीं, वो तो कब करेंगे जब प्रॉब्लम में ऐसा दिया रहेगा कैपिटल्स वेर कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली। इसका मतलब होता है, इसका इंटरप्रिटेशन है कैपिटल्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। हैव दे सेड कैपिटल्स आर कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली? तो यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस इन पीएसआर। हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, और कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल का टोटल मिल गया है ना, लिख दो 84,500। ये प्रॉब्लम में ना तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। आई कैन क्लोज द टोटल कॉलम एट लीस्ट। 84,500 plus 8,000 gives you 92,500। 92,500 92,500 में से माइनस करेंगे 45,000। बोलो कितना आ गया? 47,500। दिस इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। सर्कल करना, बैलेंसिंग फिगर है। अरे नेट प्रॉफिट का तो रेशियो मालूम है ना अपने को। नेट प्रॉफिट का रेशियो चेक करो जरा, कितना दिया है नेट प्रॉफिट का रेशियो। रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट इज 3:2। हियर टॉप ऑफ द पेज 3:2। सो नेट प्रॉफिट के नीचे लिख दो 3:2। 47,500 डिवाइड बाय 5। बोलो 3 इक्वल्स टू कितना आया? 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 19,000। तो 19 plus 20 is 39,000, and 39,000 minus 3,000 is 36,000। हाँ, 25 plus 28,500 कितना हो गया? 53। 53,500। 48,500 दोनों का टोटल देख लो जरा, 84,500 होता है क्या? ये दोनों का टोटल होना चाहिए 84,500। तो मिल गया मेरे को 48,500 48,500 और कितना है? 36,000। एंड टोटल ऑफ बोथ इज 84,500। दोनों का टोटल 84,500 बराबर। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, इसी के नीचे लिखना चालू करो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। फर्स्ट लाइन क्लोज करो, लिखो पर्टिकुलर्स। फर्स्ट लाइन क्लोज करके लिखो पर्टिकुलर्स। दो कॉलम बनेगा ए एंड बी। 5 to 6 लाइन, 6 लाइन का बना लो, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड कर लेंगे। क्लोजिंग से चालू करना है, ड्राइंग ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, और क्या। एक लाइन फर्स्ट लाइन पे पर्टिकुलर्स आएगा, लास्ट में टोटल 6 लाइन। प्रिपेयर इट फॉर 6 लाइन, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड हो जाएगा। 6 लाइन तो बना के रखो।
चलो करें शुरू। लिखो क्लोजिंग कैपिटल 48,500, 36,000, 48,500 and 36,000। फिर ड्राइंग्स के लिए एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 5,000 and 3,000, 5,000 and 3,000 लिखो, टोटल लिख दो 53,500 and 39,000, 53,500 and 39,000, 53,500 and 39,000। और क्या वो बाजू खाली ओपनिंग कैपिटल ही तो है, और कुछ है ही नहीं ना। माइनस ओपनिंग कैपिटल 25,000 and 20,000, minus opening capital 25,000 and 20,000, and we get net profit for the year। आ गया net profit for the year, net profit for the year। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया क्या सबका? चलो दिस इज डन। अब एक काम करो, वंस दिस प्रॉब्लम इज डन, अब क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2, ताकि अपना फर्स्ट मेथड इज ओवर। यही है ना सर क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी इन पार्टनरशिप। क्या है पेज नंबर, क्या है? 81। Mark this question very very important। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी तक इजी लगा होगा ना, बट ये एग्जाम में आएगा तो 12 मार्क्स के लिए आएगा। ये 12 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं, इट्स 12 मार्क्स क्वेश्चन। पार्टनरशिप का, इसलिए इसके पहले एक पार्टनरशिप का प्रॉब्लम करा दिया। नया पेज लेना, पुराने पेज पे जितनी भी जगह खाली होगी रहने देना, टेक अ न्यू पेज। पहले रूलिंग कर लो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अभी रूलिंग बनाना तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि रूलिंग पहले बना लिया तो हम लोग कैसे करेंगे। यू नो व्हाट इज बैलेंस शीट, लिख लो, तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, नया पेज लेना, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन तुम्हारे पहले जरा देखो तो क्या डेट क्या दे रखी है, 31 मार्च 16 है, सो दैट इज एज गुड एज 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 16। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2016। प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर, 10 लाइन का बनाओगे। Prepare it for 10 lines।
और लिख के रखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, बिलो दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट ए बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर उसके बाद नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 20, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 20, 20 नहीं 17, एज ऑन 31 मार्च 2017, prepare it for 12 lines. बारह लाइन का बना लो। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, पार्टनर्स करंट अकाउंट ABC, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, पार्टनर्स करंट अकाउंट ABC। ऊपर तो दो ही पार्टनर्स है, अभी तीन है, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर भी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो देयर। पढ़ने के प्रोसेस को सिंपल रखो, जो क्लास में मैं करवा रहा हूं वही प्रॉब्लम्स बार बार प्रैक्टिस करके उन्हीं को परफेक्ट कर लो, तुम्हारा एग्जाम सेफ है। और लॉ के लिए दिन का 5 क्वेश्चन पढ़ने का, रीड लर्न एंड राइट। रोज का 5 क्वेश्चन किया जा सकता है, पुराना रिवीजन करने का, फिर 5 करने का, पुराना रिवीजन देन 5, सो दैट वे वो साइकिल चालू रखने का। दिन का 5-5 प्रॉब्लम करके तुम लोग वो टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। सो सिंपल प्रोसेस रखो, धीरे धीरे करके तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी, आंसर्स अच्छे लिखना चालू कर दो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करने को जाओ और डिले मत करो, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाओगे लास्ट डे पे। सो डेली बेसिस पे काम करते चलो। चलो इसके बाद लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अरे तुमको एक चीज मालूम है ना, जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों होता है तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। वो केस में हम लोग कैपिटल को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। सो इस बार कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट्स वाले प्रॉब्लम में अपने को बनाना पड़ता है करंट अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। सो इसके नीचे बैलेंस पेज जो है ना, बैलेंस पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, कोई डबल पेज मत लेना, एक ही पेज पे एडजस्ट कर दो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, 4 कॉलम 3 पार्टनर है। प्रॉपर बनाना, कॉलम छोटा कर देना, वो पर्टिकुलर्स भी एक कॉलम ही नहीं दिखे, थोड़ा पर्टिकुलर्स दिखना चाहिए कि है जगह ज्यादा। ABC टोटल, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये वाले प्रॉब्लम से वाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड मेथड कन्वर्जन मेथड का तैयारी शुरू कर देंगे। तुमको हर पेपर के बाद एक छुट्टी मिलती है, मालूम है ना? यू नो इट और नॉट? तुम्हारे एग्जाम में 4 पेपर होते हैं ना, फर्स्ट पेपर, देन नेक्स्ट डे पे सेकंड पेपर नहीं होता है, देन यू हैव हॉलीडे, देन वन मोर पेपर, हर पेपर के बाद हॉलीडे होता है। तो यहाँ पे हर पेपर के बाद तुमको 7 दिन है। आफ्टर एवरी सब्जेक्टिव पेपर एक हॉलीडे नहीं है, यू हैव 7 डेज। तो तभी तो तुम्हारे पास 1.5 दिन रहेगा, उसके अंदर तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, चलो उसके बाद है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लो 10 लाइन का। 10 लाइंस का खाली बना के रख दो, इसमें कुछ लिखना नहीं है, प्रिपेयर इट फॉर 10 लाइंस। 3 कॉलम्स पार्टनरशिप का है, तो इसके पहले ही किया अपन ने, कॉलम इधर बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. There are 3 partners. So A, B, C 3 कॉलम बना लो, 10 लाइन्स। कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया ना? अभी खुलेगा मालूम है क्या कुछ? जून 13-14 को खुल जाएगा क्या? तो जैसे ही कॉलेज ओपन होएगा मैं तुम्हारा टाइम चेंज कर दूंगा, तुम्हारा टाइमिंग इवनिंग में शिफ्ट हो जाएगा 5 to 9। हाँ, जुलाई में जाएगा क्या? अगस्त? क्या बात कर, नहीं 11th अलग है। ठीक है, डेट्स आ जाएगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि जून 15 के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। मतलब दोपहर का टाइम आराम नहीं होएगा, उसमें काम बढ़ जाएगा, तुम्हारा घर वाला काम बढ़ जाएगा। सो डोंट एट ऑल थिंक कि तुमको आराम हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। चलो लेट्स स्टार्ट। तुम बता देना, अभी डिस्कशन उस पर ज्यादा नहीं, मैं खाली पूछ रहा था, जब चालू होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या रेशियो क्या दिया है? 2:1। प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहने का, और जब पूछते हैं ना तो यहाँ पे वीआईपीज नहीं चाहिए, आंसर देने का रहता है। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये अपने को 31st March 16 को बिगिनिंग में तो फर्नीचर है, एडवांसेस है, ये एडवांसेस है ना, ब्रैकेट में डेबिट लिख दो, ये उनको देना चाहिए, देते नहीं है, देना चाहिए उनको। हमको कैसे मालूम पड़ेगा लोन लिया है कि दिया है? सो एडवांसेस डेबिट का मतलब है गिवन एसेट्स। क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्री, लोन कुछ नहीं बोला तो लिया ही है, एंड कैशड बैंक।
ओपनिंग बैलेंस शीट में तो वैसे भी कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1,20,000, जरा ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दो। फर्नीचर फर्नीचर 1,20,000। फर्नीचर के नीचे क्या है नेक्स्ट? एडवांसेस अमाउंट बोलो। 70,70,000। फर्नीचर हो गया, एडवांसेस हो गया। फर्नीचर 120 एडवांसेस, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 32,000। क्रेडिटर्स 32,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या है नेक्स्ट? डेटर्स कितना? 40,000 का डेटर्स। डेटर्स 40,000 और डेटर्स के बाद अपने पास है इन्वेंट्री और कैश। इन्वेंट्री 60, कैश 50। इन्वेंट्री 60,000 है ना, एंड कैश इज 50,000। और एक अकाउंट बीच में था, लोन। कितने का लोन है? 80,000 का लोन है। मैंने थोड़ी बोला अभी टोटल मारो, मार लेंगे ना बाद में, क्या कहिए? कट 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 चालू कुट 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 निकाल लिया सब टोटल। चलो उसके बाद आगे क्या दिया है? पार्टनर्स आर एंटाइटल टू सैलरी ऑफ कितना पर मंथ? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों का मतलब है गिविंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और कैपिटल में क्रेडिट होता है। अभी यहाँ पे करंट है तो करंट में क्रेडिट होगा। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट टू पीएनएल एंड क्रेडिट टू कैपिटल एंड करंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उल्टा, डेबिट टू कैपिटल और करंट एंड पीएनएल ऑन द क्रेडिट साइड। सो ये सैलरी टू पार्टनर है कितना पर मंथ? 2,000 per month, and they contributed proportionate capital. क्या बोला है? proportionate capital means capitals are contributed in PSR. इसका मतलब है इस बार जो टोटल आएगा ना, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1। पिछले दो क्वेश्चन में नहीं कर पाए थे हम लोग। फिर उसके बाद बोला इंटरेस्ट इज पेड एट 6% on capital and charge 10% on drawings. I said salary to partner, commission to partner, interest on capital. कमीशन तो नहीं है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। वो पीएनएल में डेबिट होता है और कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट। तो अभी अमाउंट तो हम लोग वर्कआउट बाद में करेंगे। 2,000 पर मंथ बोला हुआ है। मैंने पीएनएल तो नहीं बनाया, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख सकते हैं भाई सैलरी टू पार्टनर एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट वर्कआउट कर लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और सैलरी का अमाउंट दे दिया हम लोग। फिर उसके बाद ड्राइंग्स। अरे ड्राइंग्स उल्टा, ड्राइंग्स के लिए पहला 2 लाइन खाली रख दो। ड्राइंग्स कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट होता है और पीएनएल में क्रेडिट जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर दिया हम लोग ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इस बार है ना ड्राइंग्स के लिए अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। मिड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, याद है क्या? नहीं, मैंने समझाया था तुमको। इस बार स्पेसिफिक डेट्स देके रखा है। अगर स्पेसिफिक डेट दिया है तो तुम स्पेसिफिक ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हारा ईयर अप्रैल टू मार्च है ना, अप्रैल टू मार्च ही है ना। देखो ये ए और बी का ड्राइंग्स है। पहले ए का ड्राइंग्स है 2 + 4 + 2, कितना हो गया?
सो टोटल 8,000 का ड्राइंग्स है। और इसका कितना हो गया 8/8/16, लेकिन स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है। पहले वाले का 2000 का ड्राइंग्स कौन से डेट को है? 30 अप्रैल को अगर इसने ड्राइंग्स लिया हुआ है तो अप्रैल 30 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया क्या? बोलो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 11 मंथ्स, मई से लेके मार्च तक। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 11 मंथ्स का, लिखते जाना। दूसरा है मई 31, अप्रैल और मई 2 महीना निकल गया। बोलो ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेशन? 10 मंथ्स। इस बार कोई एजम्पशन नहीं करना, स्पेसिफिक डेट्स के हिसाब से। जून 30 का मतलब है अप्रैल मई जून, 3 महीना निकल गया तो कितने महीने का इंटरेस्ट? तेरे टेक्स्ट बुक किधर है? हाँ, रोज लाता है। एक कितने फायदे होते हैं ना इधर आगे बुलाने में, हर चीज में पकड़े जाते हैं अपन। वो अभी जाते कि नहीं अपने आप हाथ जैसा चाह के बेल दब जाता नहीं ना। सितंबर 30 मतलब 6 महीना निकल गया तो इंटरेस्ट कितने महीने का? 6 मंथ्स। और दिसंबर 31 का मतलब है 9 महीना निकल गया तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। और 28 फेब का मतलब अब 1 महीना ही बचा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट 1 महीने का, तो हम लोग स्पेसिफिक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कोई एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब मेन इंफॉर्मेशन आ गई। सो मेरे को सैलरी टू पार्टनर कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और एक ड्राइंग्स कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स तो दिया हुआ ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। बराबर, सैलरी टू पार्टनर, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज गिवन, ड्राइंग्स दिया हुआ है। चलो और देखो आगे क्या लिखा है। ऑन 30th जून दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। हाँ हाँ, इतने भेज भेज भेज, कुछ सीखेगा। आमिर खान का क्लास है, किधर भी बैठ के कभी भी कॉन्सेप्ट सीख लिया, वो पेटेंट्स बनाए, फिर सीख ले, 2-3 कॉन्सेप्ट सीख ही ले। क्या हो गया आज? क्यों एडमिशन ऐसे ही? कितना केटीज अलाउड है अभी? On 30th June, they took C as 1/3 partner who contributed 75,000. अपना ईयर है अप्रैल से लेके मार्च तक। अप्रैल मई जून, जून 30th का मतलब एज गुड एज 1 जुलाई ना। 1 जुलाई को एक पार्टनर आया बिजनेस में, 1/3 शेयर देने का उसको। और कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 75,000 कंट्रीब्यूट किया। एंड सी इज एंटाइटल्ड टू 9 मंथ्स प्रॉफिट। बराबर है ना, जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। और इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1:1। A withdrew is proportionate share। अंडरलाइन करना। जैसे ही C 75,000 लेके आया, B ने कुछ नहीं किया, लेकिन A ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल लिया कैपिटल का। ओके, आगे दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, न्यू परचेजर्स 10,000 में बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, लेकिन एक 10,000 का नया एडिशन है फर्नीचर में, वो अपना लास्ट क्वार्टर का ही डेप्रिसिएशन आएगा 1/4 ऑफ द ईयर। उसके बाद आगे क्या दिया है? करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 16। बच्चों ये 31 मार्च 16 बिगिनिंग ऑफ द ईयर है कि एंड ऑफ द ईयर है? क्या बोलते हो? बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का करंट अकाउंट है। ए का कितना है? क्रेडिट। बी का कितना है? डेबिट का मतलब एसेट्स में मत लिख देना, लाइबिलिटी में माइनस कर देंगे। तो अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट दे दिया है, ए का 5,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट,
ए का 5000 लाइबिलिटी साइड में तुमने लिखा है ना पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, इसका तो 5000 क्रेडिट है और इसका 2000 डेबिट है। डेबिट तो मतलब इधर ही माइनस कर दो, एसेट साइड में मत लिखने को जाना। ये हो गया 3000। और क्या दिया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 10 लाइन का बनाया, देखो करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाया हमने, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 मार्च 17 वो भी बनाया। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट जो इन्होंने पूछा वो सब बना के रखा अपन ने। अब शुरू करते हैं हम लोगों का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब क्लोज हो सकता है क्योंकि करंट अकाउंट मिल गया ना अपने को। चलो मारो अब एसेट साइड का टोटल मारो, 120, 70, 190, 230, 290, 340 क्या 3,40,000, 3,40,000। तू पूरा चैप्टर आएगा ना जैब, तेरे को मेडल दूंगा मैं, गोल्ड मेडल, पूरा चैप्टर आएगा तो गोल्ड मेडल मिलेगा तेरे को। ऐसा इधर बुला के फेलिसिटेशन होएगा, फोटो लेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर सिंगल एंट्री, ठीक है। तो अभी याद रखना तेरे को मेडल मिलने वाला है। माइनस करो, बोलो कितना आता है, 2 लाख। अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो सकता है ये, क्योंकि बोला है कैपिटल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली। तो बिगिनिंग में जब ए और बी पार्टनर्स थे तो क्या शेयर था उनका, 2:1 का मतलब हो गया 2/3 एंड 1/3। क्योंकि ये प्रॉब्लम में बोला है कैपिटल्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली, बोलो कितना आ जाएगा, 1,50,000 और 75,000। देखो राइट बोल रहा है क्या, नीत बोल रहा है, राइट है क्या ये। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फिक्स्ड हो गया ना, जब करंट अकाउंट होता है तो ये फिक्स्ड होता है, लिख दो फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है बदलेगा ही नहीं, फिक्स का मतलब है बदलेगा नहीं, जो बदलेगा वो करंट अकाउंट बदलेगा। प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट सब करंट अकाउंट्स के थ्रू होगा। तो अगर ये फिक्स्ड है तो ये 25,000, ये 25,000 इधर से, ये 2,25,000 इधर से इधर भी तो आएगा, बराबर ना। सो एक काम करते हैं, वहां से 2,25,000 ये जो फिक्स है इसको यहां पे ले लेते हैं, वी विल टेक इट हियर। लेकिन ये 2,25,000 अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है, फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल का मतलब है आउटर कॉलम में तो 2,25,000 ही रहने वाला है, आउटर कॉलम थोड़ी चेंज होने वाला है। ये 2,25,000 आउटर कॉलम में रहेगा फिक्स कैपिटल, बराबर। बट अब रेशियो क्या आ गया, 1:1:1। So now the new profit sharing ratio is 1/3, 1/3, 1/3। बोलो कितना, 75,000, 75,000 एंड 75,000। जब तुम लोग प्रॉब्लम में देखो ना, सी 30 जून को आया था, कितना कैपिटल लेके आया था, चेक करो जरा। तो यहाँ पे 75,000 दिख रहा है, वो 30 जून को 75,000 का कैपिटल आया था। और एक चीज उन्होंने बोला है कि जैसे सी बिजनेस में आया, ए ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर हटा लिया। पहले पहले ए का कितना शेयर था, 2 शेयर था, 2/3 का मतलब 2 शेयर ना, 2 शेयर था मतलब 150 था। अब ए का कितना शेयर है, 1 शेयर है ना, 1/3। तो ये आधा पैसा निकाल लिया इसने, 2 शेयर था तो 1.5 लाख था, 1 शेयर हो गया तो 75 निकाल के ले गया। तो अभी अपने पास कितना बचता है इधर, तो ऊपर से फिक्स कैपिटल नीचे लाया मैं, 1/3 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करने से 2 एंट्री अपने आप हो गई, कैश बैंक टू सीज कैपिटल एंड एस कैपिटल टू कैश बैंक। सी तो 75,000 लेके आ गया और ए 75 निकाल के ले गया। हैव यू गॉट इट? अच्छा अभी मेरे को बनाना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए
अपने पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला फर्नीचर, क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया है क्योंकि ये 1,20,000 तो है, नीचे 10,000 का एडिशन भी है। देखो डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, न्यू परचेजेस 10,000 डेप्रिशिएटेड 1/4 ऑफ द ईयर। सो लिखो फर्नीचर, पुराना वाला तो है ही, फर्नीचर पुराना फर्नीचर 1,20,000 का है, 1,20,000 ये तो है। साथ में बोलो एडिशन, एडिशन 10,000, सो ये हो गया 130। अब ये 130 को डिप्रिशिएट करने का 10% से, डेप्रिसिएशन 10%। अब इसका डिप्रिसिएशन तो पूरे साल का आएगा 12,000 10% से, और इसका डिप्रिसिएशन आएगा 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, और 1,000 का 1/4 करो 250। सो 12,250 का डेप्रिसिएशन है। उन्होंने बोला है ना 1/4 ऑफ द ईयर, depreciated for 1/4 of the year. So 1,17,750। अरे एक नंबर प्रॉब्लम है, घर पे जाके सॉल्व करो इसको, तुरंत ही करना, मैं तो भूल जाओगे, याद नहीं रहे। तुरंत कर लेना, आज एक बार करो, एक बार कल करो, एक बार परसों। ऐसा 3 दिन की दवाई देते हैं ना डॉक्टर, तो एक ही साथ नहीं ले लेने का, 3 दिन का एक साथ ही कर लिया। 3 दिन करो फिर याद रह जाएगा। सो ये हो गया 1,17,750। और आगे क्या दिया है? फर्नीचर के बाद क्या है? एडवांसेस 50,000, एडवांसेस 50,000। हाँ एडवांसेस 50,000 बोलो। एडवांसेस के बाद क्या है? क्रेडिटर्स है क्या? कितना है क्रेडिटर्स? 30,000 का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 30,000, और क्रेडिटर्स के बाद क्या है नेक्स्ट? डेटर्स है 45,000। और डेटर्स के बाद बोलो क्या है? इन्वेंट्री 74,750। इन्वेंट्री 74,750 का इन्वेंट्री है। लोन खत्म हो गया? नहीं है, वी डोंट हैव एनी लोन। और 1,40,000 का कैश बैंक, कैश बैंक 1,40,000 का कैश बैंक। बोलो एसेट साइड का जरा टोटल मार के बताओ। 427,500 राइट है क्या टोटल? -225 एंड -30 बोलो कितना हो गया? चेक करो अमाउंट राइट है क्या? 1,72,500, 1,72,500। एक मिनट, अब इसको 1/3 मत कर देना। उन्होंने बोला था कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली, ऐसा नहीं बोला था करंट अकाउंट। तो सेम लॉजिक अप्लाई कर दोगे। अभी हो भी क्या रहेगा? डिवाइड बाय 3 अमाउंट बोलने की तैयारी। सो दे हैव सेड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट करंट अकाउंट। तो इस बार करंट अकाउंट ढूंढना पड़ेगा आपने को, जैसे पहले कैपिटल ढूंढा था ना, अब करंट अकाउंट ढूंढेंगे। यहाँ पे ये तीनों को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दो। वी हैव टू फाइंड दिस, इसीलिए तो नीचे करंट अकाउंट बना के रखा है टोटल कॉलम के साथ। अब करंट अकाउंट में पहुंच जाते हैं। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ए का था 5,000, 5,000, और बी का नेगेटिव था ना,
तो ये बाजू लिख दो। कितना नेगेटिव था? 2000 डेबिट था ना, तो ये बाजू टोटल में 2000 आएगा और ये बाजू टोटल में आएगा 5000। सी तो था ही नहीं ना ओपनिंग के टाइम पे, ओपनिंग के टाइम पे सी नहीं था। अच्छा, क्लोजिंग मिल गया ये 1,72,500, लेकिन ये टोटल मिला है, ये टोटल मिला है, तो टोटल मिला है तो टोटल कॉलम बनाया तो है अपन ने, और अपने को इसका इंपॉर्टेंस भी मालूम है, टोटल कॉलम से अपना स्मूथली काम होता है। 172,500। तुमको पार्टनरशिप की हार्डशिप पता ही नहीं चली, पार्टनरशिप डिफिकल्ट होता है, टोटल कॉलम बनाने से मालूम ही नहीं पड़ा, आराम से सब फिगर्स मिल जाते हैं अपने को। अच्छा, अब मेरे को है ना, एक तो चाहिए सैलरी टू पार्टनर, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरे को बताओ ना, एक तो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, वो तो लिख देते हैं पहले, ड्रॉइंग्स तो दिया हुआ ही है ना। देखो तुमने पहले कॉलम में, एक ही कॉलम में कितना ड्रॉइंग्स लिखा है? सभी बिना टेक्स्ट बुक के है क्या? 8,000। बुक लाए हो, टेक्स्ट बुक लाते हो? खाली मेहता जी नहीं लाए बस, बाकी सब लाए। 8,000। दूसरे कॉलम में कितना है? 16,000। और सी ने कोई ड्राइंग्स किया ही नहीं है, सो 24,000 का ड्राइंग्स है। अब देखो, मेरे को जो तीन फिगर कैलकुलेट करने का है ना, वो कैलकुलेट करके मैं क्लोज कर सकता हूँ टोटल कॉलम। एक तो कैलकुलेट करने का है सैलरी टू पार्टनर, जो बोला हुआ है 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ। तो पार्टनर ए बिगिनिंग ऑफ द ईयर से था, तो वो 2,000 पूरे साल भर लेके आया, साल भर का सैलरी उसको देने का है। सो 2,000 इंटू 12 कम्स टू 24। पार्टनर बी वॉज ऑल्सो देयर फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड ऑफ द ईयर, उसको भी 2000 इंटू 12 24,000। लेकिन पार्टनर सी कभी से आया है? 30 जून। 30 जून का मतलब हो गया 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेके मार्च तक कम्स टू 9 मंथ्स। तो 2000 इंटू 9 कम्स टू हाउ मच? 18,000। इसका मतलब है इसको देने का 24,000। लिखो लिखो, इसको देने का 24,000, और इसको 2000 इंटू 9 कम्स टू 18,000। तीनों का टोटल मारो। 66,000। 66,000 बराबर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करने का है, ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करने का है। तो अगले पेज पे तुमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना, उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट, उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स और पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो वर्किंग नोट्स, और पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले साइड में लिख दो सैलरी टू पार्टनर, पहले साइड में लिखो सैलरी टू पार्टनर, और तुम कॉपी कर लो, वो सैलरी टू पार्टनर को कॉपी कर लो। तो हमने अमाउंट भी लिखी दिया है। A 2000 into 12 24,000, B 2000 into 12 24,000, and C 2000 into 9 18,000, and total is 66,000. Total 66,000. हो गया?
बिलो दैट राइट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है पार्टनर सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे हैव गिवन फॉर कैपिटल? 6% है और ड्राइंग्स का 10% है। मेरे को पार्टनर सी तो क्या जुलाई में आया, जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके 75,000। पार्टनर बी का भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पार्टनर बी ओपनिंग बैलेंस शीट में उसका कैपिटल देखो कितना है बी का। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 75 है ये रहा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 75 है। मतलब पूरे साल भर वो 75,000 का कैपिटल लेके बैठा है, तो उसमें भी 75,000 इंटू 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो तो पर एनम रेट्स होता है। लेकिन पार्टनर ए का प्रॉब्लम है। पार्टनर ए के ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना था कैपिटल और क्लोजिंग में कितना है? अप्रैल मई जून ये 3 महीना तो 1,50,000 पे इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जैसे ही पार्टनर सी आया ना बिजनेस में तब 75 घर पे ले गया था, तो बाकी रिमेनिंग 9 मंथ्स उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 75। सो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करूंगा तो पहले पार्टनर ए के लिए 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3/12 और फिर 75,000 इंटू 6% इंटू 9/12। 9/12 बोलो पहला 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3/12 2,250 and 75,000 का 6% for 9 months 3,375 3,375 प्लस 2,250 बोलो कितना हो गया? ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए। बी का 75,000 पूरे साल भर था इंटू 6%, बोलो कितना आ गया? 4,500। एंड पार्टनर सी 75,000 ले गया है, लेकिन 30 जून का मतलब 1 जुलाई को लेके आया है, तो इंटू 6% इंटू 9/12 3,375 टोटल मारो क्या 787 13,500। यस एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, तीनों का सेपरेटली आ गया और टोटल भी आ गया 5,625 4,500 एंड 3,375। जाके लिखो 5,625 4,500 और ये कितना है 3,375। So total comes to 13,500 13,500। अब मेरे को खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे ना तो टोटल कॉलम क्लोज कर पाएंगे, अपने को नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दूसरे बाजू, दूसरे साइड चले जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला ए ने 3 बार ड्राइंग्स किया हुआ है 2,000 4,000 एंड 2,000 अलग अलग डेट्स को 2,000 और क्या है 4,000 एंड 2,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है, चेक कर लो बराबर है क्या? इस बार सेम रेट नहीं है, 10% है। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक चीज चेक करो, पहले 2,000 पे कितना मंथ्स लिखा हुआ है? मैंने लिखवा के दिया है तुमको, पहले 2,000 पे 11 मंथ्स
फिर 9 months और 3 months, 11 months, 9 months, 3 months into 11 by 12 into 9 by 12 and into 3 by 12. बोलो पहला अमाउंट कितना? 1, इनर कॉलम में लिख दो 183 लिख दो ना, 0.33 क्या लिखोगे? फिर दूसरा 300 और 50 रुपया, 50 रुपीज। तो ये इसका टोटल बताओ कितना हो गया? 533 होता है हमारे हिसाब से। तो 533 हो, दोनों का निकाल के बैठा हुआ है। बोलो बी का ड्राइंग्स भी अलग अलग 3 अलग अलग डेट्स को है। बी का ड्राइंग्स है 2000, 6000, 8000। टू 2000, 6000, 8000 और मेरे को परसेंटेज 10% है, लेकिन मंथ्स है पहला 10 महीना, फिर 6 महीना और 1 महीना। 10 months, 6 months, एंड 1 month। बोलो पहला अमाउंट बोलो कितना है? 167, 66.66 था ना? 167। दूसरा क्या? 300। और तीसरा वाला बोलो क्या? 67। व्हाट इज द टोटल? 534। 534, ये 533 है, ये 534 है। सो दोनों का अगर टोटल मारेंगे 1067। 1067 is the total of both. 1067। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ढूंढ लिया हम लोग ने। 533, 534, 533, 534 कितना आ गया? 1006। ये हो गया यहां तक। अब और क्या है? ये लाइन क्लियर हो गई, देख लो। ये अपन है ना 2:1 का काम कर चुके हैं। ये वाला कॉलम हो गया, ये कॉलम भी हो गया, और ये सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डन। ये टेबल भी हो गया अपना। अपन ने ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन था वो लिख दिया करंट अकाउंट में। ऑल दिस इज डन। फिर उसके बाद में नीचे भी देखो 30 जून को वो 1/3 शेयर के 75,000 लाया था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एवरीथिंग इज डन। वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग। अभी हम लोगों का क्लोजिंग शुरू होगा, कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट क्लोजिंग। तो करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले टोटल कॉलम में डेबिट साइड में है 1,72,500 प्लस 1067 प्लस 24,000 एंड 2,000। बोलो क्या टोटल आ गया? 199,567। 199,567। 199,567 में से -5,000, -66,000 एंड -13,500। बोलो 1,15,067। ऐसा अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी किया था, मालूम है? फिर नेट प्रॉफिट मिल गया अपने को, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इंडिविजुअल कॉलम्स में हमको क्लोजिंग बैलेंस मिल गया।
पिछले प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट का रेशियो था 3:2, अभी भी नेट प्रॉफिट का रेशियो है, बोलो क्या रेशियो है? 1:1:1, लेकिन वो 1:1:1 तो 1 जुलाई से हुआ था। ये तो नेट प्रॉफिट पूरे साल का है। ये प्रॉब्लम लास्ट तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, इधर डायरेक्टली नहीं कर सकते 1:1:1 में। अब ये प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। सो इंटू 3/12 करेंगे तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा, इंटू 9/12 करेंगे तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। 3 मंथ्स का प्रॉफिट ए और बी में 2:1 में, 9 मंथ्स का प्रॉफिट तीनों में 1:1:1 में। लेकिन प्रॉफिट है डिवाइड बाय 12 किया ना, तो एक अजम्पशन लिखना पड़ेगा। अजम्पशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेम पर मंथ नहीं होता। तुम जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड बाय 12 का मतलब है क्या एज्यूम कर रहे हो? प्रॉफिट्स आर अर्न्ड सेम पर मंथ। क्या पगार है, क्या सैलरी है, क्या सब सेम मिलेगा? तो अजम्पशन करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दिस अजम्पशन यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। वी विल अज्यूम दैट प्रॉफिट्स आर मेड अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, दैट इज सेम पर मंथ। फिर इंटू 3/12 करेंगे, 3 महीने का प्रॉफिट, इंटू 9/12 करेंगे 9 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट 2:1 ए और बी को, 9 महीने का प्रॉफिट ए बी सी को 1:1, फिर ए का दोनों प्रॉफिट ऐड कर लो, बी का दोनों ऐड कर लो, सी का, और फिर वो लाके इधर लिखो। मतलब एक वर्किंग और बनने वाला है, समझा क्या नहीं? ये अलग लेवल का प्रॉब्लम है। जाओ वर्किंग नोट्स में जाओ, पहले तो ये अजम्पशन लिखो। मेरे को ड्राइंग्स वाले साइड में थोड़ा सा जगह मिल गया, तो ये मैंने अजम्पशन चिपका दिया। लिखो लिखो लिखो, नंबर 4, फिर प्रॉफिट वर्कआउट करेंगे। ये नंबर 4, इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। It is assumed that profits are earned evenly throughout the year. That is same per month. Profits are earned evenly throughout the year. That is same per month. ऋषभ तू फंसा हुआ है यार कॉलेज के केटी वेटी पे सब। मामला बिगड़ा हुआ है। It is assumed that profits are earned evenly throughout the year. That is same per month. Done? अभी इसके बाद प्रॉफिट जो 1,15,067 था ना, पहले उसको 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिवाइड कर देंगे। एक मिनट जरा एक मिनट, मेरे को वापस नहीं लिखना, मैं समझा देता हूँ, कॉपी कर लो। नेट प्रॉफिट है, दो डिवीजन करो फटाफट जरा, 1,15,067, दो डिवीजन करो, दो डिवीजन करो। पहले बाजू लिखो 3 मंथ्स, दूसरे बाजू लिखो 9 मंथ्स, जितना वाला उतना ही लिखने का। 1,15,067, उसका दो डिवीजन, पहले बाजू 3 मंथ्स, सीधा इंटू 3/12 से आया वो फिगर। 9 मंथ्स इंटू 9/12, 3:9 के रेशियो में आ गया। उसके लिए एजम्पशन ऊपर किया हुआ है, लिख कर दिया। अब अमाउंट लिखो 28,767, और ये बाजू अमाउंट लिखो 86,300। 86,300, ये 28,767 ए और बी में फर्दर बाइफरकेट करो 2:1 में। ए और बी में बाइफरकेट कर दो 2:1 में, और ये अमाउंट यहां तक कॉपी कर लो, जितना हाईलाइट किया उतना। 28,767 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 हो गया। और फिर 86,300 ये तीनों में 1:1:1, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1। इधर करेगा, मैं वो देख रहा हूं। हाँ कर दे, बेंच पे नहीं लिखना, इधर ही रह जाएगा नहीं तो। 1:1:1 ABC। सो 28,767, 767 एंड 766, नहीं तो 300 रुपया मैच नहीं होगा तुम्हारा।
86,300 है ना, 2 को 7 कर दो, 1 को 6 रहने दो। अब ए का दोनों टोटल मिल जाएगा, ये बाइफर्केशन शो कर दो। हाँ, फिर ए का टोटल मार दिया मैंने, ये 28,767 प्लस 28,767 एंड यू गेट 47,945। और बी का टोटल 9589 प्लस 28,767 इज 38,356। और सी तो अभी आया बिजनेस में। ठीक है। क्या 19,178 plus 28,767 और क्या किया? आपने ऊपर टोटल वाला ले लिया 28,767 ये अमाउंट वही है प्लस ये, कुछ भी बोलता है सच्ची में, मेरा भी दिमाग खराब कर देता है। एक अरे वो कुछ नहीं, वो पागल जैसे बात करता है, हाथ में कैलकुलेटर नहीं रखता है ना, तो ऐसे ही बात करेगा। ये 28,767 3 महीने का प्रॉफिट है उसका, ये और ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा ना, तो ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे तेरे को। मेरे को भी लगा क्या कुछ तो अलग हो गया कुछ। चलो डन। 47 है, देख ले वापस देख ले, ये है ना 3 महीने का प्रॉफिट है, उसको 2:1 में किया तो ये आ गया और ये आ गया, और ये 1:1 है। जो 2 टिकड़ा है उसका ये टोटल है, ये 2 टिकड़ा का टोटल। डाउट क्लियर? चलो अभी जाके ये लिखो अपने करंट अकाउंट में 47,945, 47,945 पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना है 38,356, 38,356 और कितना है इसका 28,766। 28,766 अभी मारेंगे टोटल, और अपने को क्लोजिंग बैलेंस आना चालू हो जाएगा। 5,000 प्लस 24,000 प्लस 5,625 प्लस 47,945, 82,570 नहीं है क्या ये 82,570, 82,570 से माइनस करने का 8,533, 74,037। ये पहला सर्कल कर दो, 74,037। अभी आया 28,500 प्लस 38,356, 66,856, 66,856 minus 2 or 1618 and minus 534, 48,322. Circle it. फिर आ गया 18,000 plus 3,375 and plus 28,766, 50,141. 50,141, 50,141 तो यही बचेगा। अब तुम जरा इनका टोटल मारो, ये तीनों का टोटल मार के देखो 1,72,500 होता है क्या? ये तीनों का टोटल करके देखो 1,72,500 हो रहा है क्या? सो 172,500 हो रहा है। 74,037
ऊपर जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, गो टू बैलेंस शीट एंड राइट 74,037. $74,037, $48,322. $48,322 and $50,000. $50,141. 50,141. चलो हो गया अपना रेडी. तो अब अपने को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने का, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो बन जाएगा ये करंट अकाउंट से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे. स्टार्ट हमेशा करते हैं क्लोजिंग से. सो लिखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. $74,037, $48,322 and $50,141. फिर डेबिट साइड ऐड करने का, ऐड ड्रॉइंग्स. Add drawings during the year. Interest on drawings. Drawings individual column 8,000, 16,000 and nothing in column of C. And this is 533 and 534. Take the balance down. 74,000. क्या टोटल आता है? And this is 48,322 plus 16 plus 16,000 plus 534. 64,856 and 50,141. अरे वो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऐड मत कर देना, ओपनिंग बैलेंस लास्ट में ही आएगा. लेस क्रेडिट साइड में पहले सैलरी टू पार्टनर ले लेते हैं ना, ओपनिंग पहले थोड़ी लेते कभी. सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Salary to partner 24,000 and 18,000. और क्या माइनस करने का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला कॉलम 5625, फिर कितना था? 4,500 और 3,375. अब हम लोग लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो अपने को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. लिखो ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ए का तो ये रहा इधर 5,000 है ना, ये तो 5,000, लेकिन बी का तो नेगेटिव है. 2,000 डेबिट साइड में है ना, और इसका ही नहीं. नेट प्रॉफिट चलो 80 to 570 minus 24 minus 5625 and minus 5,000 करोड़. बताओ कितना आता है? 47
945 और फिर बी के लिए 64,856 माइनस 24,000 माइनस 4,500 और माइनस माइनस तो प्लस होएगा ना, ये 2,000 तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, बोलो कितना आया? वही तुम्हारा आंसर है। और लास्ट वाला 50,141 माइनस 18 माइनस 3375 28,766। देख लो तुम्हारा यही प्रॉफिट था, 28,766। सो इट्स वंडरफुल क्वेश्चन, 12 मार्क के लिए। टाइम लगता है सीखने में, उसके बाद 3 बार प्रैक्टिस करते तो अपने कंट्रोल में आ जाता है, फिर कम टाइम में होने लगता है। मैं स्पीड पकड़ूंगा तो तुमको कुछ नहीं आएगा, तो मेरे को तो आराम से ही सिखाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करके इसको परफेक्ट कर दो। ये वाला समझा कि नहीं? 64,856 माइनस 24 माइनस 4,500 और माइनस साइन है तो माइनस माइनस तो प्लस होएगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं होएगा। चलो, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, उसके बाद कन्वर्जन मेथड शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद कन्वर्जन मेथड।